हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी बारिश हो रही है और मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी। और यहाँ पर देखिए कितनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। और मेरे पास ना छाता भी नहीं था, तो मुझे तब आगे तक जाना था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही चले जाऊँ। कि मुझे वहाँ जाके ड्रेस तो चेंज करनी ही पड़ती है। तो भाई इतनी बारिश हो रही है, आपको दिख रहा है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। और अब मैं जल्दी जल्दी से जाती हूँ ड्यूटी पे, क्योंकि मैं बहुत भीग जाऊँगी और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मुझे बारिश में बहुत अच्छा है मौसम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना मौसम। मौसम कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और जैसे कि आपको मेरा वॉइस भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो पहले आपका वीडियो बनाया तो वॉइस ही नहीं जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया कि वॉइस क्यों नहीं आ रहा है। बट जो भी हो गाइस, मैं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे को ना आपके मोटिव, अब हमको जब मुझे सपोर्ट ही करेंगे तो जाके मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा लगता नहीं यार कि मतलब कोई देख रहा नहीं है, कुछ है नहीं क्या, ये सब कुछ। इतनी बारिश हो रही है यार, मैं भीग भी गई हूँ, बहुत बारिश हो रही है। और ये ना मेरे घर का लोकेशन है गाइस, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना। हमारे तो वहाँ पे मेरे कैमरे में पानी गिर रहा है। पूरी तरह से भीग चुकी हूँ गाइस, ये कितनी भीग गई हूँ मैं, आपको दिख रही होंगी ना, बहुत भीग गई हूँ। अरे बाप रे बाप। और मुझे ड्यूटी जाना है। और आज तो ठंडा भी बहुत है गाइस, बहुत ही ठंडा है सच में। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑटो तो रुकी है तो इससे जाने की कोशिश कर है ना। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ड्यूटी पर। और यहाँ का मौसम इतनी बारिश गाइस, आगे देखिए इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, वो दिख रहा है बहुत सारे बारिश। हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ना बहुत सर में दर्द हो रहा था। और मुझे ना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या है ना, आप किसी को कॉल करके अपने बारे में बताएंगे तो कोई आपको समझ नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं आपको मेरी आँखें भी रेड दिख रही होंगी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सर में बहुत दर्द भी हो रहा। और उनकी बहुत याद आ रही सच में, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल। तो मैं ऐसे बैठी हूँ और मैंने भी 2 मिनट रूम के लाइट वाइट भी ओपन करके बस ऐसे बैठी हूँ कि मैं क्या ही करूँ। तो मैं सोची कुछ आप लोगों से बातें कर लूँ, इंटरेस्टिंग बातें, मतलब या अपनी लाइफ के बारे में या अपने बारे में। तो पहले तो मैं थोड़ा अपना मूड ठीक कर लेती हूँ। तो जैसे कि रात के बज रहे हैं 3, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, इतने सारे मतलब कब से मैं वीडियो रील्स देखी। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मैं फिर सोऊं, लाइट ऑफ किया, 2 फैन भी ऑन किया। मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं सोचूं क्या ही करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ चल रही लाइफ में। मतलब मैं जॉब पर भी मेरा मन नहीं लग रहा, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो मुझे पसंद नहीं आ रहा। और मुझे पता नहीं मैं क्यों इतना सेंसिटिव हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ें ना जल्दी से दिल में लग जाती। बट हाँ, मैं उसका गलत रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे वहाँ पर ना खुद को कंट्रोल करना आता है कि यार अगला इंसान, मतलब क्या है बोलना कि आज क्या हुआ। मैंने मतलब मुझे किसी मेरे को किसी ने समझाया कि तुम अपने आप पर कंट्रोल करो और चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो आज मैं बहुत कोशिश कर रही कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ और मैं मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर मारूँ। तो वैसे कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब कहते हैं ना कि मैंने मतलब आज का दिन तो मतलब क्या ही बताऊँ यार, सच में बहुत गंदा लग रहा था। फिर ठीक है, लाइफ में तो ये सब कुछ होते ही रहते हैं। तो मैं यही सोच के पीछे हट गई। तो मैं फिर वापस से मैं मेरा जॉब
भी हुआ। उसके बाद मैं घर आई, तो घर आते टाइम में मैं काफ़ी चीज़ें सोच रही थी कि यार मतलब ऐसा क्यों, मतलब मैं अकेले अकेला इंसान यही चीज़ें सोचता ना कि यार लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है। आप कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर कैसे भी कर रहे हैं, तो आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, वाई। मतलब जनरली खुद से सवाल पूछते हैं कि यार, होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग तो अच्छे ही कर रहे हैं, हम तो अच्छे ही सोच रहे हैं, फिर अगले इंसान को क्यों नेगेटिव जा रहा है। और मैं कुछ चीज़ों, कुछ लोगों की ना, जो लोगों की आदत होती है कि यार, तो मतलब वही चीज़ें हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार कल तो मेरी छुट्टी है, पूरा दिन मैं घर पे रहूँगी, तो मुझे थोड़ा बाहर जाना था, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। और मतलब मैं क्या बताऊँ यार, उसमें मतलब उनका तो हमेशा यही है कि कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो शायद क्या पता कल वो आएंगे, तो मैं आपको वीडियो में तो उनको दिखा नहीं सकती, बट कोशिश करूँगी कि वो नहीं आएंगे। वो उनको ये चीज़ें ना चिढ़ जाते होंगे, ये क्या है ये तो कल वो कह रहे थे आएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको भी थोड़ा चोट, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो आपने बताया था, तो ये सारे मेरे एक्सीडेंट की वजह से ये सब कुछ है। हाँ, तो उनकी भी चोट लगी, तो वो बोल रहे थे कि मैं कल आऊँगा, तो मुझे मेरी हेल्थ थोड़ा अच्छी नहीं हुई, तो शायद कल वो आएंगे। तो वो मॉर्निंग में तो वो आएंगे नहीं, तो आफ्टर में शायद इवनिंग तक आए, मतलब जो भी है। तो देखो कल कैसा रहता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ें भी दिखाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें ना गाइस, मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती यार। तो मुझे बहुत लोगों का भरोसा है, जिस भरोसे के ऊपर मैं अभी भी खड़ी हूँ। तो मैं आगे जाकर फिर मुझे लगता है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं। तो वही चीज़ें हैं। और ऐसा है ना कि मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या ही बोलूँ, वो चीज़ें अच्छी नहीं दिखती कि अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ये है, उस चीज़ों का भी समय आता है। तो जैसे कि मेरी लाइफ में है, तो वो मतलब मेरे जो मिस्टर जी हैं, तो उनके बारे में बताती हूँ मैं। तो वो कल जो आएंगे ना, तो सबसे पहले तो वो, ये क्या है, ये क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों है। तो मतलब मुझे पता है कि जितना समय वो मेरे साथ रहेंगे, उसमें से 95% तो हमारी फाइटिंग होगी। 95% फाइटिंग ही होगी, मुझे मालूम है। 5% उस पर थोड़ा बहुत वो मेरे मन परसेंट है, तो उसमें देखेंगे क्या करना है। और जैसे कि मैंने उनसे बोला था, आप मेरे बर्थडे में तो नहीं आए, और आपको मालूम है वो मेरे बर्थडे में नहीं आए, तो मैंने बर्थडे घर पे सेलिब्रेट नहीं किया। समझती हूँ मैं, उनका भी काम था, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो रोना भी आ गया था। और रात को मेरे बर्थडे के दिन मैं बंदी, जो इंसान 3-3 बजे 4-4 बजे तक जगे रहता था, उस दिन मैं, भाई साहब, 8 बजे सो गई थी। 8 नहीं, शायद 9 बजे तक, और मेरा मूड ख़राब था। मेरे का नंबर लाइफ में पहली बार स्विच ऑफ करके सोई थी, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उधर सुबह सबका कॉल आया कि क्या हुआ, कल बर्थडे था, फ़ोन स्विच ऑफ, ये वो ऐसा वैसा। तो यार लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। तो मुझे ना क्या ही बताना, मैं अकेले थी यार, सच में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, पर कल वो आएंगे। देखो, पहले तो मुझे उनका आने से पहले अपना रूम साफ़ करना है, वरना तो वो मतलब इतना बोलेंगे ना, मेरा मूड ही ख़राब कर देंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी, उनसे बोलूँगी मुझे थोड़ा बाहर लेके जाओ, और कल थोड़ा घूमने जाएंगे। तो घूमने को तो कोई लोकेशंस में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बाहर निकलेंगे। मतलब बहुत दिन से अंदर अंदर ड्यूटी घर, ड्यूटी घर, ड्यूटी घर, तो इनके साथ बात भी अच्छे से नहीं हो रही। लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो मेरा मूड ऑफ है, वो सारा उनके ऊपर निकला। तो मतलब बात करूँगी मैं, कल आएंगे वो काफ़ी टाइम बाद, और उनसे बोलूँगी मुझे बाहर लेके चलो। लेकिन लेके नहीं जाएंगे, ये तो है, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा होंगे, लेके तो नहीं जाएंगे। पर मैं उनसे बोलूँगी मुझे प्लीज़ लेके जाओ, तो देखो कैसा होता है। और वो बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, क्योंकि समझ सकती हूँ उनकी मजबूरी, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है यार। उनके भी सर पे बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, तो बड़ा भार है। तो भार की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। पर एक बात बोलूँ, आपने किसी का हाथ थामा है, तो आपका पहला जो रहता है ना, कर्तव्य कहते हैं लाइफ में, तो वो भी पहले अपने, जिसका आपने हाथ पकड़ा है, उसके लिए होता है।
क्योंकि वो बंदा आपके लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा होगा, क्या कुछ नहीं सह रहा होगा, कैसे परिस्थिति में रह रहा होगा। तो समझो यार, समझो तुम, सुनना समझो तुम। तो वही चीज़ें हैं। मतलब अगर ये वीडियो मेरी दीदी देखेगी ना, उनकी बहन, तो भाई वो कहेगी यार मेरे भाई के ऊपर सब बोल रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सच में यार मतलब मुझे दिल से बुरा लगता है कि यार कोई समझे ना समझे, उन्होंने मुझे समझना चाहिए, वो समझे मुझे। तो आपसे लिए कह रही हूँ, आप मुझे समझो। आपके लिए आपकी फैमिली पहला, सेकंड में मैं, वो मैंने स्टार्टिंग से आपसे बोला है और हमेशा यही चीज़ें हैं। लेकिन यार इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरा दिल दुखाओ, मुझे बुरा फील कराओ, या आप मेरे लिए समय नहीं निकालो, या फिर मैं आपकी वजह से रोऊँ, मैं आपके से सैड हूँ, या आपकी वजह से मैं रोते रोते सोऊँ, या मैं आपके बारे में मतलब दिल से कहूँ कि यार मतलब यार मैंने ये गलत डिसीजन, तो ऐसा काम मत करो। क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ यार। बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, ये चीज़ें आपको मालूम है। क्यों छोड़े? क्योंकि उस टाइम आपने मुझे इमोशनली बहुत सी चीज़ें बोली गई थी उस टाइम, तो मैंने यही सोचा था कि यार मैं इस बंदे से खुश रहूँगी। तो मैं इसीलिए सब कुछ छोड़ के आई, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत सी मेरी, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी है ना वहाँ पर कि मतलब वो मेरी लाइफ से जुड़ी है, मतलब वो मेरे हार्ट के अंदर है, और कहीं ना कहीं अभी भी है। क्योंकि मैं उस चीज़ को तो मैं कभी निकाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि मतलब इनकी जो कंडीशन हुई थी, जो रही थी, तो उस टाइम मतलब बहुत सी चीज़ें बिगड़ गई थी। और वहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें हमें हमें जल्दीबाजी में बहुत तेज गलत डिसीजन भी लेने पड़े, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। क्या पता हम उस टाइम सोच समझ लेते, या फिर इन्होंने थोड़ा सोचा होता समझा, तो आज उनके लाइफ में भी सब कुछ चैलेंजेस नहीं रहते, मेरी लाइफ में भी नहीं रहते। लेकिन मैं यही बोलूँगी ना यार, तेरे लिए छोड़ा था सब कुछ ना, तो समझ मुझे। ये मासूम से चेहरे पे तुझे दया नहीं आती? यार सच में उसको मेरे पे दया नहीं आती। तो यही चीज़ें हैं। तो और ना अगर उससे उनसे कुछ बोल दो ना कि यार तो तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, आप मतलब आपने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, यार मैं कब तक ऐसे रहूँगी, या फिर मैं कब तक ये सब चीज़ें कहूँगी ना, तो उनका यार, सॉरी बिंदी गिर गई है, तो एक बार बिंदी लगा लेते हैं। ये बिंदी कहाँ लग रही है? तो उनसे बोलूँगी ना कि यार, तो बंदा बोलता है यार मैं क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी ना। तो वो चीज़ें हैं यार, तुम समझो। मेरा मुंह देख रहे हो, रोज आती हूँ तुम्हारे लिए, इन आंखों से आंसू गिर जाते हैं, चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। लेकिन यार मतलब मानना पड़ेगा इस लड़की को, इस फेस को, कि मतलब लाइफ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन तब भी मतलब हंसी हंसी हंसी। क्योंकि ना मैं सोचती हूँ कि यार कितना ही हम सैड रहेंगे। देखो अभी मैं कुछ देर पहले बहुत सैड थी, मैं तो यही सोच रही थी यार, बताओ तो मेरी लाइफ में इतना सब कुछ क्यों है। मैंने हमेशा मतलब मेरा अपना पराया सबके लिए अच्छा सोचा, और उसके लिए मतलब अपनी खुशी को छोड़ा, अपने मतलब कहते ना कि यार एक लड़की को क्या ही चाहिए, उसका घर परिवार उसे उसके अपने प्यार करे, वो कोई नए परिवार में जाए तो वहाँ पर भी उसको कोई प्यार करे, वो चीज़ें रहती है। मेरे वो सब पाने के लिए ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आज ये रात के 3:30 होने जा रहे हैं, मैं बैठी हूँ, यही सोचती हूँ। मैं रात रात को जगी रहती हूँ, मालूम, मैं पागल की तरह जगी रहती हूँ। और मैं अगर उनका कॉल भी आता ना, तो कॉल पे बात करते करते मेरी लड़ाई हो जाती है, और मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो मैं रात भर ऐसे बैठी रहती हूँ मालूम। और सुबह में ना मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच पैक, मतलब जो लंच बनाती हूँ खुद बनाती हूँ, पैक करती हूँ, उसके बाद मैं जाकर उठ जाती हूँ। तो मैं दो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 या 6 घंटे सोती हूँ, और पूरा टाइम जगी रहती हूँ। और उस पूरे टाइम में मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप को खुश रखूँ, मैं वज़न ढूँढती हूँ। तो आजकल थोड़ा मेरे यहाँ पर भी, जब मैं हैदराबाद में थी तो मैं वहाँ पे थोड़ा ठीक था, मतलब यहाँ पे आई तो थोड़ा सा चेंजिंग्स लाइफ में हो गई, तो मुझे बुरा लगा। तो यार होता है ना कि आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप डिप्रेशन में हो, आपके पास सब कुछ है तब भी आप प्रॉब्लम में हो। ऐसा है ना यार, मतलब हमारे घर वाले, मतलब
मेरे माँ बाप कभी पूछते ना मुझे कि क्या होगा तेरा, मेरे पास जवाब नहीं रहता, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती और मुझे कोई समझ नहीं सकता। समझो यार, दो चीज़ें हैं, आप किसी से प्यार करते हो ना तो इस टाइम ये नहीं सोचते हो आपके अपने फ्यूचर में क्या होगा, आगे जाके आप क्या करोगे, आगे आपके साथ क्या होगा, आपके साथ अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, आप जिसका हाथ पकड़ के जाए वो आपको कैसा ट्रीट करता है, आपको कुछ नहीं मालूम रहता। उस टाइम आपको सिर्फ उसका प्यार दिखता है और आपको कुछ भी नहीं दिखता है। अब अच्छा बुरा सोचने की स्टेज में नहीं रहते कि यार मतलब, रियली बताओ आजकल की लड़की तो बहुत तेज़ रहती है, बहुत बहुत ही चालाक रहती है, ये अपना मतलब निकालना ये सब। तो मतलब जब जब मैं इस सिचुएशन में पहुंची थी तो मुझे अच्छे से याद है कि यार उस टाइम मैं इमोशनल में मतलब बह गई थी। तो मेरे जो मिस्टर जी है ना, तो उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोली अपने बारे में, तो मतलब मैं ना उसको इमोशनली उससे जुड़ गई कि यार एक बंदे के साथ इतना कुछ हो सकता है। और सच में भाई साहब इतना 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 रोते हैं ना वो, उनके आंसू ना, अच्छी खासी लड़की भी। तो वो चीज़ें थी। तो मैंने उस टाइम क्या सोचा कि यार कोई बंदा मुझे इतना प्यार करता है और अभी भी करते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते, उनकी मजबूरी है, वो भी थोड़ा सा वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो मतलब उस टाइम ऐसा था, तो उस टाइम मैंने नहीं सोचा यार कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मुझे कैसे जीना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा। मैंने उस टाइम का सोचा और चली गई और उससे साथ उस मतलब उनके साथ पकड़ लिया। ऐसा तो नहीं कि लाइफ में कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ था, लेकिन कहते हैं ना आपके लाइफ में कुछ होना होता है तो हो जाता है। तो उस टाइम ऐसा था कि मतलब जो मेरी लव स्टोरी है तो उसकी मतलब कभी भी वीडियोस पर्सनली बनाऊंगी तो उसका समय ज़्यादा नहीं था, 2 से 3 महीने के बीच में हम लोग की ये सब कुछ हो गया था। तो यार मतलब मैं सच में मैं बोलूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, कहने के लिए बहुत बड़ा परिवार है जैसे कि। तो मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ। वो चीज़ें भी समझती हूँ क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं ना, हमसे बड़े होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने ईगो के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। उनको अभी एहसास नहीं हुआ ना, क्योंकि यार बताओ हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रह रहे हैं। हालांकि मुझे कुछ दिक्कत कमी परेशानी कुछ भी नहीं है और मैं भी खुद से कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि यार मैं क्यों वहाँ पर जाऊँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, ये चीज़ें हो रही, लेकिन यार कब तक, वही चीज़ें ना कि कब तक। तो ये चीज़ें हैं। तो यार मैं आप लोगों से भी कहती हूँ यार कि यार कब तक ये चीज़ें करोगे, अभी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो हम दोनों की लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो आप लोग ये चीज़ें थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो यार, आप ही बताओ यार, मतलब कब तक एक एक लड़की ना कब तक करेगी यार। अरे पर यहाँ पे सेक्रीफाइस करना बोले तो मैं कर रही हूँ यार, सिर्फ मैं, समझो ना आप लोग। तो यही चीज़ें होती कि लड़कियों को करना पड़ता है बोलते हैं। और हाँ ये भी नहीं, हाँ अभी मैं लगा से मैंने बोल दिया कि यार देखो लड़की को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लड़की झेल रही है मैं झेल रही हूँ, तो आजकल लड़कियां मर्डर भी कर देती हैं बहुत कुछ कर देती। तो भाई हम तो मैं तो सपने में भी नहीं सोची कि मैं ऐसा कर दूँ। हाँ मैं गुस्से में बोल देती हूँ उनको कि यार तू भी मतलब बहुत कुछ बोलते हैं गुस्से में, बहुत कुछ बोलते हैं उनको। तो मतलब हमारी पर्सनल चीज़ें को क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन यार माई हस्बैंड बेस्ट मेरे लिए। तो हाँ चिढ़ते बहुत हैं, हाँ क्या पहन रही है, क्या कर रही है, ऐसा नहीं पहनना, यहाँ मत जाना, ये मत, तो जैसे वही चीज़ें हैं। तो चलो मैं सोचती हूँ वो भी हम हमारे लिए कह रहे। मैं बताऊँ तो मैं थोड़ा ना मतलब मुझे जैसे मेरा ड्रीम था, अपने ड्रीम बताऊँ तो मुझे ना उस टाइम मॉडल बनना था। और जिस टाइम मेरे को मॉडल बनना था तो उस टाइम मतलब मैंने प्यार में पड़ गई, मैं प्यार हो गया मुझे। और तो मतलब ये सब चीज़ें, तो अभी मैं सोचती हूँ कि यार मैं ये पहनूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, तो वो चीज़ें मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते।
उनका कहना है कि तुमने जिस सिटी पे मतलब जहाँ पर तुमने शादी करी है, जिसका तुमने हाथ पकड़ा, तो उस जगह पर ये चीज़ें नहीं होती है। तो यार ऐसा थोड़ा ना है। यूपी बिहार वाले तो आजकल यूट्यूबर है, उनको देखो वायरल है, आप भी सपोर्ट करो मुझे। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि दूसरों को देख के कभी नहीं करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। आप अपना करो, अच्छा पहनावा होना चाहिए, अच्छी बोली होनी चाहिए। आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा हो, तो उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनका कहना भी सही है, लेकिन यार इतना भी मत करो यार कि हर इंसान अपनी इच्छा ही मार दे। तो यार मेरा हस्बैंड तो क्या ही बताऊँ, मैं ना उनको कल दिखाऊंगी आपको, आएंगे ना वो, पक्का मैं आप लोगों से मिलाऊंगी उनसे। मतलब कल यहाँ पर उनके साथ वीडियो पर वो बनाएंगे नहीं, चिढ़ जाएंगे मुझे देख के। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि देखो हम दुनिया से अब कितना छुपाएंगे। अब मतलब मैंने ये सोच लिया है कि यार अब मैं नहीं, अब जिसको जो सवाल जवाब करना वो सीधे मुझसे करे। अब बहुत हुआ यार, 4 साल दे दी हूँ अपनी ज़िंदगी के, अब नहीं। तो अब जिसको रिश्ता निभाना है वो निभाए, जिसको नहीं निभाना मेरी तरफ से नमस्ते, जा सकते हैं। क्योंकि अब मेरे बस से नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, बहुत सह लिया। तो वही चीज़ें हैं। तो अब मैं जो भी है, अब मैं हर चीज़ करूँगी जिससे मुझे लग रहा है कि यार मैं अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, वो चीज़ें करूँगी ना। तो उसके लिए मेरे मतलब इन्होंने मुझे सब काफ़ी लंबी बातें भी हो गई है, समथिंग अब 4 बजने वाले भी हैं। तो मतलब मैं सोने की कोशिश करती हूँ और सो जाती हूँ, कोशिश क्या करना यार। अब मैं ना सारी लाइट वाइट ऑफ करती हूँ और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना है, उनके आने से पहले घर भी साफ़ करना है, और कल मुझे थोड़ा काम भी है, तो वो चीज़ें भी करनी थी तो बहुत टाइम से। क्योंकि मेरे आपको मालूम है मेरा एक ही एक्सीडेंट हुआ था, तो इस वजह से मेरे को बहुत दिक्कतें भी होती थी, और मेरे ये पैर को भी चोट लगी है। तो ये अभी भी है ना, तो ऐसे ठीक हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मतलब कल मैं इसका ना मेरे ऊपर पूरा निकाल देते, इतना गंदा हो गया, देखो कैसा लग रहा है भाई, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो कल मतलब मेरा थोड़ा काम भी है, तो मैं सुबह सुबह उठूँगी, तो मुझे मालूम है मैं 10 बजे से पहले नहीं उठूँगी। तो कल मैंने इनको बोला कि मैं कहीं जा रही हूँ, बट उन्होंने सब मना कर दिया। इन्होंने बोला कल मैं आऊँगा, तो शायद कल आएँगे। अभी कह नहीं सकते यार, वो आने देते हैं, उनके भाई हैं, तो वो भी जल्दी आने नहीं देते। यार मेरे को समझ में आती, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, कोई मतलब मेरी फीलिंग कोई नहीं समझता। मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती यार, सच में दिल से नहीं सोचती हूँ, और मैं करती हूँ। मेरा जो भी है, मेरा जैसा भी है खुला है, ये चीज़ें हैं। तो कल आएंगे शायद वो। तो वीडियो को यार ख़त्म कर, मतलब मन तो बहुत है आप लोगों से बात करने का, लेकिन हम्म, अब बस हो गया, तो मतलब हो गया। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, कल का वीडियो मैं दूसरा ही शूट करूँगी। अभी जो भी वीडियोस है तो मैं उसे अपलोड भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह तक अपलोड हो ही जाएगा। और मतलब बहुत डाटा भी बहुत लेता भाई, मेरे तो 2-2 नंबर पे रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो वही चीज़ें हैं, तो कल तो बहुत काम है। तो कल की जो एक्टिविटी रहेगी वो कल सुबह। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए बने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय, गुड नाइट।